Hello everyone, I am the member of the Study Hub. Today we will continue social reform movements जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा जस्टिस पार्टी। तो स्टार्ट करते हैं। इन साउदर्न इंडिया the lower caste movement was a direct revolt against the Brahminical dominance। कि साउदर्न इंडिया में जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में क्या हुआ कि लोअर कास्ट वाले जो लोग थे उन्होंने एक मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दी किसके अगेंस्ट, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट। कि जो डोमिनेंट ब्राह्मण जो है डोमिनेट कर रहे थे लोअर कास्ट वालों को, उसके अगेंस्ट जो था इन्होंने रिवॉल्ट जो है उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया। 1970 P. P.T. Shetty and Dr. T.M. Nair started South Indian Liberal Foundation. Later, it came be known as Justice Party. 1970 में 17 में क्या हुआ कि पीटी शेट्टी और डॉक्टर टीएम नायर जो थे उन्होंने एक एसोसिएशन स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन। बाद में इस एसोसिएशन का नाम डला जस्टिस पार्टी। Communal division between Brahmins and non-Brahmin began in the presidency during the late 19th and early 20th century, mainly due to caste prejudices and disproportionate Brahminical representation in government jobs। क्या हुआ, कम्युनल डिवीज़न जो था ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच में, तो इस चीज़ से जो है जो नॉन ब्राह्मण लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। इसलिए जो है उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। और इस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कि ब्राह्मण जो कास्ट थी उनको ही ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी, लोअर कास्ट वालों को कोई देखता तक नहीं था। तो द जस्टिस पार्टी फाउंडेशन मार्क द culmination of several efforts to establish an organization. The party represent the non-Brahmin in Madras। और जस्टिस पार्टी जो थी उसका मतलब मेन मकसद क्या था कि जो बिल्कुल नॉन ब्राह्मण को बिल्कुल उसको ख़त्म कर इस ऑर्गेनाइजेशन नॉन ब्राह्मण जो लोगों को बिल्कुल देखा ही नहीं जाता था, उनको पूछा भी नहीं जाता था, तो इसके जो है बिल्कुल अगेंस्ट था। इसलिए जो है जस्टिस पार्टी जो थी वो फाउंड हुई थी और उन्होंने बहुत सवाल जो है ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की किसके लिए, नॉन ब्राह्मण जो मद्रास में रहते थे। द पार्टी आल्सो कैंपेन अगेंस्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। और इस पार्टी ने जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट किया जो कि किसके अगेंस्ट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो है अगेंस्ट था। कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इट वाज एट ऑड्स विद एम के गांधी एंड कांग्रेस प्राइमरली ड्यू टू हिज प्रेस फॉर ब्राह्मणिज्म। वो इस चीज़ के एम के गांधी और कांग्रेस के बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि वो जो ज़्यादा थे वो प्रेफर किसको करते थे, ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा जो है प्रेफर करते थे। इसलिए जो ये जस्टिस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे एम के गांधी और कांग्रेस से। तो ये था जस्टिस पार्टी के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। It was found in 1925 by E.V. Ramaswamy Naikar, also called as Pariyar, meaning Great Soul, by his devoted followers in Tamil Nadu, India, against Brahmanism। अब ये क्या है, इट वाज फाउंड, ये कब फाउंड हुआ, 1925 में जो है ये फाउंड हुआ। और कब हुआ, 1925 में फाउंड हुआ। और किसके द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर। इनको क्या बोला जाता था, परियार भी बोला जाता था, जिसका मतलब क्या है, ग्रेट साउल, बहुत बड़ी जो है एक ग्रेट साउल जो है इनको माना जाता था। और किन्होंने इसको नाम, जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने ईवी रामास्वामी को ये नाम दिया था। क्लियर, स्टार्ट। और ये क्या था कि
मतलब ये तमिलनाडु, और जो ये उन लोगों के लिए था जिन्हों ये बिल्कुल किसके अगेंस्ट थे, ब्राह्मणिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। स्टार्टेड विद द एम ऑफ अचीविंग अ सोसाइटी वेयर बैकवर्ड कास्ट हैव इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड encouraging backward caste to have self respect in the context of caste based society that consider the to be a lower end of hierarchy। अब क्या था कि इसका मेन एम क्या था स्टार्ट करने का, कि जो बैकवर्ड कास्टिस है उनको ये चीज़ मतलब लाना कि सबके जो है ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। और उन्होंने जो है ये मूवमेंट स्टार्ट की क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि जो ये कास्ट सिस्टम हम सब इक्वल हैं, हम भी जो हैं कंट्री के काम में आ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की। 1937 परियार बिकेम द प्रेसिडेंट, ट्रांसफॉर्म द जस्टिस पार्टी इनटू सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्रविड़ कजगम। 1937 में परियार ने क्या किया, बिकेम द प्रेसिडेंट, वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने जस्टिस पार्टी को किस में ट्रांसफर किया, द्रविड़ कजगम के नाम से उन्होंने जस्टिस पार्टी को बना दिया। नेक्स्ट है परियार क्रूसेडर फॉर सोशल इक्वालिटी। अब जो मतलब ये किस चीज़ के वो थे कि इन्होंने ये क्या चाहते थे कि सोशल इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। ही वॉज बेमिनेंटली एंटी ब्राह्मण, और ये बिल्कुल किसके मतलब बहुत अंगेज थे, किसके, ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण थे ये। अपोज ब्राह्मण गवर्नमेंट सर्विसेज, किसके अंगेज थे, गवर्नमेंट सर्विस के अंगेज थे। नेक्स्ट है अपोज ब्राह्मण गवर्नमेंट सर्विस, रेडिक्यूल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, और इन्होंने क्या किया, हिंदू गॉड और गॉडेस का बहुत ज़्यादा मजाक जो है इन्होंने बनाया। ही वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आइडल वर्शिप, ब्राह्मण ऑफिशिएटिंग एट वेंडिंग, सुपरस्टिशन इन सोसाइटी, यूज ऑफ कास्ट नेम्स ऑन होटल्स एंड शॉप्स। इन्होंने क्या किया, ये किसके अंगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अंगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, ब्राह्मण ऑफिशिएटिंग एट वेडिंग्स, जो सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास जो है सोसाइटी में, और मतलब कास्ट का यूज़ करना किस पे, जब होटल्स या शॉप्स पे कास्ट का नाम लिखना, ये चीज़ भी ये इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा अंगेंस्ट थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज डेयरिंग tactics like cutting sacred threads of Brahmin and beating idol of gods in temple। वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए कि जो ब्राह्मण जो हैं वो थ्रेड डालते थे, उन्होंने उनको कट करके दिखाया। उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स में जाके मूर्तियाँ वगैरह मतलब तोड़ी, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और जो हिंदू जो लोग थे उनके अंगेंस्ट जाकर उन्होंने काम जो है वो किए। ही अपोज द इम्पोजिशंस ऑफ हिंदी एंड तमिल पीपल एंड मेड एफर्ट्स फॉर स्प्रेड ऑफ तमिल लिटरेचर। वो किसके अंगेंस्ट थे, हिंदी जो है हिंदी लिटरेचर के बिल्कुल अंगेंस्ट थे। उन्होंने तमिल में क्या लाया, तमिल लिटरेचर का ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड जो है तमिल लिटरेचर किया तमिलनाडु में। इन 1949 ईवी रामास्वामी चीफ लेफ्टिनेंट CN अन्नादुराई established a separate association called द्रविड़ मुनित्र कजगम और द्रविडियन एडवांसमेंट एसोसिएशन। 1949 में क्या हुआ, ईवी रामास्वामी के जो चीफ लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश कर दी एक सेपरेट एसोसिएशन जो है वो स्टार्ट कर दी, जिसका नाम क्या था, द्रविड़ मुनित्र कजगम। और उसको क्या बोला जाता है, द्रविडियन एडवांसमेंट एसोसिएशन भी बोला जाता है। दिस वाज ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू वाइल परियार एडवोकेटेड ए सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, अन्नादुराई वांट टू स्टे विद इन द इंडियन यूनियन एंड टेक पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। क्या हुआ कि मतलब ये जो मूवमेंट थी वो दो पहिए पे चलना शुरू हो गई। क्या हो गया कि जो परियार थे वो क्या चाहते थे कि तमिल को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, और अन्नादुराई जो थे वो क्या चाहते थे कि इंडिया में रहकर ही वो एक पॉलिटिक्स में, एक एक्टिव
पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि रहना इंडिया के साथ ही है, बट एक पॉलिटिक्स में उनको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे SNDP इन केरला। अब SNDP क्या था? ये भी एक वैसी ही मूवमेंट थी कि मतलब जो लोअर कास्ट के साथ जो शोषण हो रहा था उसी के अगेंस्ट जो है ये भी एक वैसी ही मूवमेंट थी। तो पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण धर्मा पेरिपलम योगम, इसकी फुल फॉर्म है। इसके फाउंडर कौन थे? SNDP के फाउंडर कौन थे? नारायण गुरु। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1854 से 1928 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा। ही बिलोंग टू, जो नारायण गुरु थे वो बिलोंग टू एज हवा कास्ट, लोअर कास्ट थी उससे बिलोंग करते थे। इस SNDP का मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या था? रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, बिल्डिंग ऑल कास्ट टेम्पल्स की कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिमूव कर देना, और जो कास्ट टेम्पल्स हैं मतलब उनको बनाना। SNDP सिंप्लीफाइड सोशल रिचुअल्स फॉर मैरिज, फ्यूनरल्स एटेस्ट्रा। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ को सिंप्लीफाई किया? जो सोशल रिचुअल्स हैं मैरिज के, फ्यूनरल्स के, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया। इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, इन्होंने क्या कहा कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कि छुआछूत जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब जो है एक है। Criticized Congress and Gandhi for their lip sympathy towards lower caste, upliftment, abolition of untouchability and belief in Varna system। अब जो इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किसको किया? कांग्रेस को और गांधी को, कि जो वो क्या करते थे कि लिप सिंपैथी जो है मतलब एक दया जो है, सिर्फ नामी दया जो है वो दिखाते थे लोअर कास्ट के लिए, और अपलिमेंट और किसके लिए? वो क्या चाहते थे कि एबोलिशन जो है अनटचेबिलिटी में हो जाए, बिल्कुल खात्मा हो जाए अनटचेबिलिटी का, और वर्ना सिस्टम में ये बिलीव करते थे। इन्होंने क्या स्लोगन दिया? वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। इन्होंने क्या स्लोगन जो है वो दिया था? वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप you will like. If you will like, then please press the bell icon and subscribe my channel.